हमारी कोशिश यही है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे। पहला दिन का प्रदर्शन हमने 25 तारीख को किया था। दुर्भाग्यवश वो दिन रविवार था, तो उस दिन हम अपने मेमोरेंडम लेकर नहीं जा पाए। तो आज हमारा जो 27 तारीख, आज हमारा दूसरा जो हमें परमिशन मिला है यहाँ जंतर मंतर पे, तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी जो मेमोरेंडम है वो कम से कम अपने राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन तक हम लेके जाए। सुनने में ये आया है कि हमारी प्रधानमंत्री जो देश से बाहर है, शायद वो विदेश में किसी और देश में है, किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, तो हम तब तक उनका इंतजार करेंगे जब तक प्रधानमंत्री जी देश लौटेंगे और हम उनके पास अपनी मेमोरेंडम को लेके जाए। वो एक बेकार का बंदा था, मैं उसका नाम लेकर के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। वो कहाँ से आ टपके, जमीन से आए कि आसमान से गिरे, वो आ टपके बिल्कुल वो एक हीरोगिरी के रूप में आए और इस तरह से वो धमाकेदार सेंसेशनल बनाने की कोशिश की, हमारे मुहिम को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो उसके बारे में चर्चा करना, आपके चैनल के माध्यम से उनको फुटेज देना, मुझे लगता है इट्स ऑल वेस्टेज। सर मैडम, अभी हमने देखा न्यातो दुकुम स्पोक पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, उसको कल मैंने टेलीफोनिक वे में इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा कि ये जो मुद्दा है ये बेसलेस है एंड सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आप लोग फाइल कर चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स हैज आल्सो डिनाइड योर आपका जो मुहिम है उसको। सर तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? न्यातो दुकुम जी के ऊपर मुझे तरस आता है। उनसे आप मीडिया है, आप पूछिए ना, उनके पास वो डिनाइल वाला ऑर्डर कॉपी होगा ना, जरा वो ऑर्डर कॉपी वो ऑफिशियल कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट किया है, पीआईएल को रिफ्यूज किया है। कम से कम वो, अगर वो इस तरह की एक जिम्मेदार और स्पोक्स पर्सन होके इस तरह की स्टेटमेंट्स, बयानबाजी वो करते हैं, तो उसका सबूत भी उनके पास होना चाहिए। हमारे पास सबूत है कि हमने पिटीशन फाइल किया है और पिटीशन को हियरिंग ने भी 29 टाइम्स डिफर किया गया है हमारे पिटीशन के हियरिंग के ऊपर। बाद में जाके चलते जाके अभी 19 को डेट मिली थी, उसके बाद भी सुनवाई क्या हुई कि अगला डेट पड़ गया। तो वो एक मतलब जो है कि हमारे पास डिनाइल का कोई ऑर्डर कॉपी नहीं है, हमारे पास पिटीशन एडमिट का, पिटीशन फाइलिंग का और पिटीशन एडमिटेंस का रिपोर्ट है। उनके पास अगर डिनाइल का है तो लेट हिम प्रोड्यूस डिनाइल कॉपी, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। देखिए मैडम, हाल फिलहाल में तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। ये बात अलग है कि मेरे फास्ट हिस्ट्री में मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट रही हूँ। पहले मैं एनसीपी में भी रही, पीपीए में भी रही और टीएमसी में भी रही। उसके बाद मैं बीजेपी में रही। आफ्टर लूजिंग माई इलेक्शन में बीजेपी में रही। बीजेपी में पूरे 2 साल बैठने के बाद मैंने रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन देने का सिर्फ एक सिंगल कारण था कि बीजेपी में वही पुराने स्टिंक लोग जो कि कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि सड़े हुए लोग, बेकार वाले लोग, चोर लोग फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये वातावरण मेरे लिए शुद्ध नहीं है, मैं अब इस वातावरण से बाहर आना चाहती हूँ। तो मैंने बीजेपी रिजाइन किया और टिल ऑफ नाउ मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इसको बार बार लोग पॉलिटिकल इमेज इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। हम जो सच्चे काम कर रहे हैं, अगर हमारी काम सच निकली तो उनको डर, एक उनके अंदर में भय एक पनप रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं शायद कोई गलती की होगी। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी तो इसको पॉलिटिकल माइलेज देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये बेकार की, मतलब एक प्रकार की एक रूमर से, एक प्रकार की ब्लेम गेम है। इट्स नथिंग टू डू विद दैट। मैडम, हमने कल अखिलेश जी से भी बात हुआ तो उसने भी ये कहा कि आपके अगेंस्ट उसके पास बहुत सारा प्रूफ है, वो एक्सपोज करना चाहते हैं। मैडम, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वो होता कौन है बंदा और आप उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो? मेरे अगेंस्ट में या मेरे फेवर में उसको कुछ भी करने की क्या जरूरत है भाई? हु इज गोइंग टू एंटरटेन हिम यार? एक्चुअली मैडम, सवाल ये हो गया कि अखिलेश जी ज्यादा ओपन चैलेंज करते हैं एक औरत को अरुणाचल से जो आए पद यात्रा के डायरेक्ट चैलेंज करता है कि ओपन डिबेट रखो। ऐसा उनका ऐसा माना, तो हमने कहा किस बेसिस पे रखेंगे? उनका मानना है अगर शीतल जी अगर क्लियर है तो उनको करना चाहिए हमारा, अगर वो नहीं करते तो सोच लीजिए हमारा मुंह पे कहते। तो इस पर क्या कह सकते हैं आप बताइए। मैं उस बंदे से कोई बात नहीं करना चाहती, ये आप दोनों साफ लफ्जों में सुन लीजिए। और वो मेरा कुछ नहीं लगता है, जिससे मुझे फेवर की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और अगेंस्ट की भी मुझे कोई, उसकी अगेंस्ट की भी जरूरत नहीं है, उसकी फेवर की भी जरूरत नहीं है। अगर उनको जो भी बात करना है कानूनी तरीके से हम उनसे बात करेंगे, कानूनी तरीके से हम उनसे पूछताछ करेंगे। हमारा अरुणाचल सरकार को उनको लेके आने दीजिए, वहीं पर हम ओपन डिबेट करेंगे। आप सबका भी वहाँ पर स्वागत है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपको प्रोटेस्ट चालू हो चुका है, जाने वाले हैं, तो अभी जितने भी यहाँ के अरुणाचल के वासी लोग बैठे होंगे वो भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो उनको आप किस तरह से अपील कर सकते हैं कि आए और आपके साथ जुड़े? मैं अरुणाचल वासियों को यही अपील करती हूँ बार बार
कि हम पर भरोसा रखे। हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन है, हम अरुणाचल के जनता है, हम कोई नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। जैसे आप घर पे बैठ के सारी चीजें आपके मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के जरिए या टीवी के जरिए हमें देख रहे, सुन रहे, वैसे ही हम भी एक जनता है और हम यहाँ पर अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हम लड़ने आए हैं। और करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर हमको स्टेट में चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर हियर। सो बी सपोर्टिव एंड डू प्रे फॉर अस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हम ब्यावंग जोरम जहाँ भी जाने से, तो अभी हम पोजीशन अन्य प्रतिनिधि सब से तो आएंगे ना यहाँ। तो आप मतलब एज होल अन्य रिप्रेजेंटेटिव लेके आए हो? हाँ जरूर। तो अभी आपका ये जो आपको किस हद तक लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है ऐसा जारी रहेगा और कब तक जारी रहेगा? देखिए हम यहाँ में आया है, बस 1-2 दिन का आया है। मैं भी आज ही चला जाऊंगा, तो बस उसको हम सपोर्ट करने के लिए आया, क्योंकि इतना दूर से पैदल कूदवाज करके आया है और रास्ता में भी काफ़ी उन लोगों को तकलीफ मिला है। तो यहाँ जितना प्रोटेस्ट किया है, जितना जो पैदल चल के आया है, तो हमारा मैक्सिमम हमारा निशी है। इसी का हिसाब से हम अपना जो यूथ लीडर हिसाब से हम भी इसको देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। प्रोटेस्ट में हमने देखा कि स्पीच में भी बोला कि यहाँ में बहुत सारे मोर देन लाइक कितने थाउजेंड्स लाइक स्टूडेंट्स अरुणाचल से पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई आपसो नॉट आपसो कोई भी यूनियन की तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से लोकली सपोर्ट के लिए ऐसा दिख नहीं रहा है। उनका ये थोड़ा ग्रीवेंसेस भी था, तो इस पर आपका क्या कहना है? सब देखिए हम उन लोगों के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, और क्यों नहीं आया, क्यों किस लिए आया, इसको हम यहाँ पूछताछ करने के लिए नहीं, हम अपने हिसाब से हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। 1 महीने से ज़्यादा चलने के बाद यहाँ आज प्रोटेस्ट पहुँच चुके फाइनली दिल्ली AACT। तो क्या लगता है ये इनका जो आवाज़ है, जो PM मोदी के सामने प्रकट हुआ है, तो अभी तक आवाज़ पहुँचा है कि नहीं? उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं है, तो इस पर क्या कहते हैं, क्या लगता है? देखिए ये धरना बेहतर, अभी तो 2 दिन ही हुआ उन्होंने धरना बेहतर, तो वो तो कहीं ना कहीं से पहुँचेंगे होगा। तो अभी यहाँ धरना बेहतर है, तो अभी सब मीडिया में जा रहा है, उन लोग भी तो देख रहा होगा, रिस्पॉन्स आएगा होगा। और नहीं भी आता है तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता भी तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस सपोर्ट करने के लिए आया है। सर एज एन सपोर्टर आपने कहा अभी, तो अन्य सपोर्टर होने के नाते आप शायद उनके जो मेमोरेंडम है वो उससे भी आपने देखा, अगर आपने देखा या फिर पढ़ा, तो मतलब कई PM मोदी के ऑफिस तक मतलब जाने के लिए ये लोग, अगर इन लोग का अपॉइंटमेंट वगैरह बुक हो चुका है, ऐसा कुछ आइडिया है क्या आपके पास? हमको ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, हम बस सपोर्ट करने के लिए आया। उन लोगों का इंटरनल में क्या है क्या नहीं है हमको पता नहीं, हमसे सपोर्ट करने के लिए आया है। मेरा मैसेज तो यही रहेगा, आप लोग तो कंटिन्यू सोशल मीडिया में देख रहा है, मैं तो उसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा हूँ। और अभी उन लोगों को हम ये भी बोलेगा, हम लोग पीछे मत आते, जितना दिन यार धरना बैठता है तो आप लोग अच्छा आप लोग का जो काम है होने तक आप बैठे, क्योंकि इतना दूर से 2000 किलोमीटर से पद यात्रा करके आया है। यहाँ में अब ऐसा चला जाएगा तो ये कुछ ना कुछ अब किसी को मिलकर जाए, और हम लोग सपोर्ट है बोल के वही हम मैसेज देंगे। हम